मल्टीटास्क वर्कर्स अपने वेतन को लेकर परेशान। कई बार ये वर्कर सरकार से वेतन बढ़ाने की भी अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं ले पा रही है। हाल ही में ये वर्कर मुख्यमंत्री से भी मिले और वेतन बढ़ाने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कम बजट का हवाला देकर मात्र 500 रुपये वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। ऐसे में वर्कर काफी नाखुश दिख रहे हैं। उन्होंने वो 500 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में वापस करने की घोषणा की। तो हम 500 जो है मुख्यमंत्री साहब जो कहते हैं कि बजट नहीं है, तो हम इससे जो है मुख्यमंत्री आप राहत कोष में जो हम 500 वापस देने की घोषणा करते हैं। मेरा नाम शेर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू MTW PWD का प्रेसिडेंट हूँ। वृद्धि तो उन्हें देखो हमें 2022 से लगे हुए हम, तो उसमें हमें 4500 का मानदेय दिया जा रहा था और 2023 में भी हमें सरकार ने एक जो 500 का मानदेय बढ़ाया था वो आज तक मिला नहीं हमें। और पूरे साल हम वेट करते रहे, शायद हमें इस बार भी इस बजट में जो शिमला में हुआ तो हमें इसमें भी हमें काफ़ी उम्मीद थी कि भाई इस बार हमें कुछ अच्छा मिलेगा, तो हम वेट करते रहे। पर इस बार भी वही बात हुई कि 500 बढ़ा दिया और चले जाओ। डिमांड हमारी है कि जब हम लगे हुए थे 4500 में लगे हुए थे, 5000 वर्कर लगे हुए जितने भी हमारे हिमाचल में लगे हुए MTW लगे हुए हैं, तो उसमें हमें 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हम सुबह 9 से 5 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं और आपदा के वक्त भी हमने सुबह 8 से 7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक भी वर्क किया है और उसमें ना हमने छुट्टी ली ना हमने संडे लिया। तो फिर भी हमें उम्मीद थी कि शायद हमें इतना वर्क करते हुए और हमें कुछ ना कुछ आज इस बार हमें जो अच्छी एक कम से कम, जो कि हमारे PWD मिनिस्टर साहब भी कहते थे कि इनका मानदेय बहुत कम है और कम से कम इनका जो है 300 रुपये होना चाहिए। तो हमें चाहते थे कि शायद हमें इस बार 300-350 तक मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिला। तो इस बार निराशा। रणनीति अभी तो देख रहे हैं, अभी तो हम आपके मीडिया के आपके आधार पर हम अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमें जो वर्क है हम कर रहे हैं और कम से कम हमें 350 जो 400 अगर सरकारी दिहाड़ी दिया जाए वो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा। पॉलिसी के लिए मांग कर रहे हैं, बट हमें वो है जो हम 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें वो चाहिए, हमें वो हक चाहिए, ना कि हमें कोई 40-50 हज़ार मांग रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं CM साहब से, PWD मिनिस्टर से, हमें आपदा का नाम दिया जाता है कि आपदा का टाइम हुआ, इस तरह से बजट जो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो सरकारी दिहाड़ी जो घोषित अभी की हुई है हम उस आधार पर अपने मांग कर रहे हैं। अभी 500 जो अभी हमें CM साहब ने जो घोषणा की है, तो हमें 500 की जो अभी घोषणा की, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है 500 की। सर हमें ज़रूरत है जो कि हमें 300-400 रुपये दिन का मिल जाए, जो हमें परिवार का पालन पोषण किया जाए अच्छे ढंग से। क्योंकि हमारी जो कंधे ऊपर जो है परिवार की जो जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेवारियाँ हैं, बुजुर्ग भी है, उन्हें कौन देखेगा। तो हमें 500 की ज़रूरत नहीं, उससे हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारेंगे हम इससे। तो हम 500 जो है मुख्यमंत्री साहब जो कहते हैं कि बजट नहीं है, तो हम इससे जो है मुख्यमंत्री आप राहत कोष में जो हम 500 वापस देने की घोषणा करते हैं इस चीज़ पर। बता दें, वर्कर दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन वेतन इतना कम है कि उसमें गुजर बसर करना नामुमकिन है। और अब तो सरकारी नौकरी का हवाला देकर उनके परिवार को BPL से भी हटा दिया गया है। हाँ जी, मेरा नाम अंकुश है, मैं अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। तो सर, जैसे हम पूरे अपने हिमाचल में 4500 वर्कर्स लगे हैं, मल्टीटास्क वर्कर, तो हमारा मानदेय तो बहुत ही कम है, 4500, जिससे हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। और जैसे हमारे में से कई ऐसे लेडीज़ है जो बेचारे विधवा है, तो हमारे से ज़्यादा उनको भी तकलीफ़ हो रही है, तो वो कहाँ से करेंगे। चलो हम तो कहीं और से भी कर रहे हैं, उधार ले लिया हमने भी, बढ़वा रही है, और उधार देते देते हमारी जो पेमेंट है उससे भी नहीं हो पा रहा वो पूरा वापस चुकाने के लिए। तो वो हमारे बीच में जो लेडीज़ है जो बेचारे विधवा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को भी देखना पड़ेगा कि भाई नहीं हो पा रहा, इससे 4500 से हमारा घर नहीं चल रहा है, बच्चे है, माँ बाप है, गृहस्थी संभालनी पड़ रही है, तो उससे नहीं हो पा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम यही अपनी मांग रखते हैं कि हमारे को डेली वेज पर लाया जाए। अब हमारे बीच में कई ऐसे भी है जिसकी 42-43, अब तो 1-1.5 साल लगे हम, अब तो उनकी 45 एज भी हो गई, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब उनको तो बेचारों को अब
रेगुलर होने के लिए भी 10 साल, रेगुलर होने के लिए पेंशन के लिए भी रेगुलर 10 साल काम करना पड़ेगा फील्ड में, तभी उनको पेंशन के हकदार रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चलो मानदेय भी हमारा कम है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो उनको ना पेंशन के वो हकदार रहेंगे बेचारे ना कुछ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से यही है डिमांड कि भाई हमारे को डेली वेज पर लाया जाए ताकि हम अपना घर परिवार सब संभाल सके।